दोस्तों इसके पहले हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन करा है उसको जाकर ज़रूर वीडियो विज़िट करके ये देख लीजिएगा चैनल पर। चलिए हम आगे शुरू करते हैं अब। क किस स्थान पर किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? हैवलॉक की मृत्यु लखनऊ में हो गई थी। किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? किस ब्रिटिश अधिकारी ये सब खोए हुए थे, सब मारे गए थे? जनरल नील, हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। बेगम हजरत महल लखनऊ के विद्रोह में पराजित हो जाने के बाद कहाँ चली गई थी? नेपाल चली गई थी। 1857 में कानपुर के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 5 जून 1857 को हुआ था। 1857 में कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। 1857 में नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? 1857 का है, ये क्रांति से है। अब इसमें नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? इसमें बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे नाना साहब। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहब का वास्तविक नाम दोदू पंत था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 में नाना साहब की कानपुर विद्रोह का दमन किसने किया था? इसे कैंपबेल ने किया था। लखनऊ में भी कैंपबेल ने ही दबाया था क्रांति। 1857 में झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। वीरता किसकी वीरता से प्रभावित होकर सैन्य अधिकारी हिरोज ने भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द थी कहा था? इसने कहा था, रानी लक्ष्मीबाई को कहा था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? गंगा राव था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र थे रानी दामोदर राव थे। झांसी रानी के दत्तक पुत्र दामोदर राव थे। रानी लक्ष्मीबाई या झांसी के विद्रोह का दमन किसने किया था? ये हिरोज ने किया था, कैप्टन हिरोज ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल ग्वालियर में है और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। 1857 में जगदीशपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जगदीशपुर का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दीवान मनीराम। असम में विद्रोह किसने किया था? दीवान मनीराम दत्त थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के संबंधित सही है? कि डी सही है, मतलब सब सही है। पटना में पीर अली ने किया था। दानापुर में हरकिशन सिंह ने किया था। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह ने किया था। निम्न में से 1857 के संबंध में कौन सा कथन सही है? या मतलब इसका मतलब सब सही है। पटना में जगदीशपुर में विलियम टेलर और लखनऊ में कैंपबेल ने दबाया था और कानपुर में भी कैप्टन कैंपबेल ने विद्रोह दबाया था। झांसी में हिरोज ने दबाया था और पटना में विलियम टेलर ने दबाया था। 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1857 की क्रांति के संबंध में मतलब सब सही है। इलाहाबाद में लियाकत अली ने विद्रोह किया था। बरेली में खान बहादुर खान ने, ग्वालियर में तात्या टोपे ने, राजस्थान में
जयदयाल हरदयाल ने किया था। 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? डी. मथुरा में देवी सिंह और गोरखपुर में गजाधर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 में क्रांति का नेतृत्व किया था। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब प्लीज। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन किसे कहा जाता था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर मौलवी अहमदुल्ला को कहा जाता था। नाना शाह निम्नलिखित में से किसे 1857 का फौलादी शेर कहा जाता था? 1857 का फौलादी शेर मौलवी अहमदुल्ला और इसे कट्टर दुश्मन अंग्रेजों का कहा जाता है इन्हें ही मौलवी अहमदुल्ला शाह को कहा जाता है। 1857 की क्रांति में किस विद्रोही को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का उस टाइम इनाम दिया था, मतलब रखा था? वो कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह को। 1857 की क्रांति के असफलता के मुख्य कारण थे। 1857 की उपर्युक्त सभी थे, मतलब सीमित सहभागिता थी और प्रभावी नेतृत्व का अभाव। वो जो नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह जफर, वो भी बूढ़े हो चुके थे और संसाधन का अभाव भी था। 1857 की क्रांति में भारत के किस वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिया? ये ऊपर के चार लोगों ने भाग नहीं लिया था। जमींदार वर्ग भाग नहीं लिया था, शिक्षित वर्ग भाग नहीं लिया था, बड़े व्यापारी भाग नहीं लिए थे। 1857 की क्रांति के बाद कौन सी अधिनियम लागू हुआ? ये 1858 का नियम लागू हुआ था। किस अधिनियम को विक्टोरिया की घोषणा कहा जाता है? 1858 भारत शासन अधिनियम 1858 को कहा जाता है। किस अधिनियम को भारत की जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 1858 भारत शासन अधिनियम 1858 को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। विक्टोरिया की घोषणा पत्र को सर्वप्रथम किसने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था? ये लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया? भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन किसे सौंपा? ब्रिटिश के क्राउन को सौंप दिया था। महारानी विक्टोरिया ने भारत शासन ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। भारत सचिव का पद किस अधिनियम के तहत गठित हुआ था? भारत सचिव का पद किस अधिनियम के तहत गठित हुआ था? ये भारत शासन अधिनियम 1858 को। किसकी सहायता 1858 में भारतीय परिषद का गठन किया गया? भारत सचिव के परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें डी मतलब चारों सही है। पहला, इसमें कुल 15 सदस्य थे, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए गए थे। 7 सदस्य कंपनी के पूर्व डायरेक्टर द्वारा चुने गए थे। चलिए आगे चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत जनरल का नाम बदलकर वायसराय 1858 के अधिनियम के द्वारा बदला गया था? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। किस घटना के बाद भारत में मुगल वंश का अंत हो गया? 1857 की क्रांति के बाद मुगल वंश का पूरी तरह से अंत हो गया था। समाप्त 1857 अधिनियम 1857 के तहत डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया। 1858 के तहत हो गया था। भारत शासन अधिनियम 1858
के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे? ई मतलब इसके सब थे। भारत में कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का सौंप गया। भारत सचिव के पद का गठन हुआ। इसकी सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई। भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति समाप्त कर दी गई। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति समाप्त कर दी गई। आते 106 नंबर पे 106 नंबर पे आते हैं। 1857 की क्रांति के बाद सेना में 1857 की क्रांति के बाद भारतीय और अंग्रेजी सैनिक दो अनुपात एक के अनुपात था। भारत और अंग्रेजी सैनिक का अनुपात 2:1 अनुपात में था। 1857 की क्रांति में 1857 में क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? अवध में थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों की भर्ती सबसे ज़्यादा किस प्रांतों से की थी? गोरखा, सिख और पंजाबी। गोरखा और सिख इसके बाद पंजाबी से उत्तर प्रांत से करने लगी। 1857 के विद्रोह की शक्ति 1857 विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता था। हिंदू मुस्लिम एकता था। 1857 की क्रांति में 1857 क्रांति में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने किया था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने स्वयं देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने स्वयं देखा था? ये मिर्जा गालिब ने स्वयं देखा था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? ये आगरा के मूल निवासी थे। मिर्जा गालिब आगरा के मूल निवासी थे। 1857 की क्रांति में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय एक दिन के लिए राजधानी घोषित किया था? ये किया था लॉर्ड कैनिंग ने किया था 1857 के बाद। निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ? कौन सा नहीं हुआ? चित्तौड़ नहीं हुआ था प्रभावित। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। 1857 के विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया था बहादुर शाह जफर को। ये बूढ़े हो चुके थे, इन्हें सबसे कमजोर इसीलिए देखा गया था। और वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन था जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1857 विद्रोह के? इसमें कैंपबेल था। इसने 2-3 जगह की, एक कानपुर और एक लखनऊ, 2 जगह का दबाया था। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? ये जीनत महल पर लगाया गया था आरोप षड्यंत्र रचने का। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 की क्रांति में किसे मानसिंह के द्वारा धोखा दिए जाने पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर मार दिया गया था? तात्या टोपे को। हाँ, तो जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दें, शेयर तो ज़रूर करें।